वृंदावन में रमन नीति क्षेत्र स्थित एक भूमि पर स्वामित्व को लेकर द्वारकाधीश टेम्पल ट्रस्ट के अधिवक्ता ने अपना दावा किया है। उक्त भूमि पर काबिज होने के प्रयास करने का आरोप एक संस्था पर लगाकर उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में विरक्त संतों की भजन स्थली संत निवास परिसर में कब्जे के प्रयास मामले में भगवान भजना आश्रम के महाप्रबंधक ने थाना वृंदावन में कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस मामले में एक और पक्ष सामने आया है। उनका दावा है कि संत निवास से लगी भूमि द्वारकाधीश टेम्पल ट्रस्ट की है, जिसका संत निवास से कोई लेना देना नहीं। ट्रस्ट के अधिवक्ता मनवीर सिंह ने बताया कि उक्त भूमि सन 1941 में कानपुर के सिंधिया परिवार को लालता प्रसाद द्वारा दमामी पट्टे पर दी गई थी। उक्त भूमि पर काबिज होने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि इसके स्वामित्व को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो न्यायालय का फैसला आने के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुने। मैं मनवीर सिंह एडवोकेट मेरा नाम है, और जो वृंदावन वाला विवाद है, मैं द्वारकाधीश मतलब मथुरा वाले नहीं, बल्कि मेरी जो पक्षकार हैं सिंघानिया परिवार, उन्होंने द्वारकाधीश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना कानपुर में कर रखी है। बहुत भव्य मंदिर उन्होंने बना रखा है, और उसी के लिए ये प्रॉपर्टी भी डेडिकेट की हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठाकुर जी मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी और कितनी प्रॉपर्टी है? ये वृंदावन में है सिचुएटेड। रमण रीति जो एरिया है ना, रमण रीति काफ़ी बड़ा है, तो उसमें है वहाँ पे। और जो महेश्वरी सदन वगैरह बना वो पीछे उसके पड़ती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी भी क्या है। विवाद है इसमें? इसका विवाद यह है कि हमारी जो सिंघानिया परिवार है, इसके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर चले आ रहे थे और मालिक थे लालता प्रसाद जी, उन्होंने 1941 में हमारे पक्षकारा कैलाश नाथ सिंघानिया जी थे, उनके नाम दवामी पट्टा, रजिस्टर्ड दवामी पट्टा किया। और पट्टा करने के बाद उन्होंने इसको ठाकुर जी के लिए डेडिकेट कर दिया। डेडिकेट करने के बाद उन्होंने इस ठाकुर जी की प्रबंध व्यवस्था, राग भोग, आरती आदि की व्यवस्था ढंग से चलती रहे, इसलिए उन्होंने एक ट्रस्ट का भी गठन किया। जो ट्रस्ट तभी से चला आ रहा है, ठाकुर जी की वहाँ व्यवस्था देख रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों की व्यवस्था देख रहा है। ये प्रॉपर्टी है, इसकी बाउंड्री वॉल कर रखी है, गेट भी चढ़ा रखा है इस पर, और इसमें अंदर हरियाली। सबसे बड़ा मैं योगदान कहूँगा कि इन्होंने हरे वृक्ष उसमें लगा रखे हैं, जो अब बहुत बड़े दरख्त हो चुके हैं। तो वो इस तरह से उनकी व्यवस्था में है। उनका गार्ड भी खड़े रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उनके पास और भी प्रॉपर्टी है इसके अलावा, तो इसकी भी सुरक्षा रखते हैं गार्ड, और वो भी है। ये कब से आपके स्वामित्व में रही है ट्रस्ट की? ये 1941 में लालता प्रसाद जी ने जैसे ही दमामी पट्टा किया था, तो कैलाश नाथ वो जो हमारे सिंघानिया थे, उनको कब्जा दे दिया था। उसी दिन से उनका चला आ रहा है। इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया, फिर ट्रस्ट के रूप में कब्जा चला आया उनका। जिस तरह से अभी भगवान भजनाश्रम के द्वारा वहाँ पे संत निवास चलाया जा रहा है, और उनका कहना है कि हम खाली जगह में पेड़ भी लगाए, और 2 अलग-अलग रजिस्ट्रियां कराई गई थी उस जमाने में, उस समय करीब 65 साल पहले, और आज भी उन्हीं के कब्जे में है। लेकिन अब इस समय क्या विवाद आ गया? ये 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक कब्जे वाली बात है, तो कब्जा उनका नहीं है, न कभी रहा न आज भी है, क्योंकि हमारा बाउंड्री हो रही है, हमारा गेट चढ़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। अमीन भी आया था, उस समय भी हमारा ताला लग रहा था, जो हमने सूट फाइल किया है। तो कब्जा हमारा है, प्रॉपर्टी ये नहीं कहती, लेकिन जिसका गेट लग रहा हो और ताला लग रहा हो, जो ताला खोल के सुना दिखा रहा है, उसी का कब्जा माना जाता है, और वो हमारा कब्जा है, भजनाश्रम का नहीं रहा। लेकिन आपका कब्जा था, भजनाश्रम का कब्जा? मेरा ये भी मानना है कि ये जो संपत्ति है जिसका विवाद है, ये इसके मालिक हम और हमसे पूर्व हमारे जो लालता प्रसाद जी थे, वो थे राजस्व अभिलेखों में जिनका नाम था। भगवान भजनाश्रम जिस जगह पे बना हुआ है छोटी सी पे, वो एक्चुअली में बंजर दर्ज है, इनका भी नहीं है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि दूसरे जो काबिज हैं वहाँ पर उनका स्वामित्व कैसे आया, कहाँ से आया, हम नहीं कह रहे। जो संत निवास वगैरह कह रहे हैं, वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। यदि उसमें जाएंगे तो वो भगवान भजनाश्रम की वो भी नहीं मिलेगी नीचे की भूमि। लेकिन हम तो अपनी ज़मीन तक ही केवल कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन को हमारे कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना कब्जे पर। हमारा एरिया उसमें लिख रहा है, एक्चुअली में एकड़ों में खरीदी वो पट्टा हुआ था, तो एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो बता रहा है। लेकिन हमने बाउंड्री वॉल जो कराई है, वो जितना पे पट्टा किया है उतने भी कराई है, हमारी अपने पे ही है। हमने 1 इंच ज़्यादा नहीं किया है। और ये बात भगवान भजनाश्रम कह भी नहीं रहा है। भगवान भजनाश्रम तो ये कहता है कि सब हमें 2 बहनामा दिखाते हैं, जो बहनामा है जिनसे कराया है वो मालिक है, ये दिखा दें। वो मालिक नहीं है।
तो कोई व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है वो किसी को बेनामा कर दे तो उससे वो बेनामा कराने वाला, चाहे उसने लाख रुपए का स्टाम्प लगाया हो, उससे मालिक थोड़ी हो जाएगा। मालिक तो उससे होगा जो टाइटल से आ रहा होगा। यानी कि बेनामा वो व्यक्ति कराए जो जिसका वो मालिक है, तो ही तो वो मालिक रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो भगवान वज्राश्रम जिनसे बेनामा कहते हैं वो ही मालिक नहीं है, तो वो भगवान वज्राश्रम कैसे हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट के? न्यायालय में आपने दायर किया है, तो उसमें विपक्षी कौन है? हमने भगवान वज्राश्रम के खिलाफ ये सूट फाइल किया हुआ है कि भाई इसके कारगुना जो हैं, कारगुनान जो लोग हैं, वही तो दिक्कत है। भगवान भजनाश्रम एक अच्छा नाम है और पहले इन्होंने अच्छा काम भी किया है, लेकिन भजनाश्रम एक आश्रम ही तो है, उसे चलाने वाले तो मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग है। और शनै शनै जब वो बदल जाते हैं और उनकी जो कैसे कहें ठाकुर जी के स्थान है, लेकिन भूमाफिया जैसी उनकी नज़रों में पड़ जाए कि हम भूमाफिया बन जाएं, औरों की प्रॉपर्टी को हड़प लें, तब इस तरह के विवाद आते हैं। नहीं तो विवाद आने का कोई सवाल ही नहीं है, वो जहाँ काबिज है। 4-5 दिन पहले विवाद का मेन कारण क्या था? ये 4-5 दिन नहीं, इन्होंने पहले करीब हमें हो गया 2024 में दिसंबर के करीब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी। तो हमने शालीनता से इनसे मना किया, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो जो है कानून को मानने वाले और कानून के अनुसार चलने वाले और उन्हीं का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमारे पास टाइटल है, इस डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास सारे, तो इसके बाद बजाय इनसे झगड़ा किया जाए, क्यों ना हम न्यायालय की शरण लें और न्यायालय से इनके खिलाफ अपनी डिग्री करा लें दावे को। इसलिए हमने सिविल सूट फाइल कर रखा है, इंजंक्शन का, जैसे बोलते हैं ना, सूट फॉर इंजंक्शन का, कि ये कहते हुए ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें। अब उनके क्या है कारगुनान। जैसे वहाँ पे गए थे उस दिन, वहाँ पे झगड़ा हुआ ताले लगाने को लेकर, और उसके बाद में जब उन लोगों के साथ में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, ये क्या मामला था? वो यही तो है, उनके जो कारगुनान है ना, वो जबरदस्ती, वो तो ये चाहते हैं कि हम इस फाटक को भी तोड़ दें और दीवारी लगा दें पूरी। वो इसी चीज, ये कारण क्या है, यही तो मैं अभी कह रहा था कि हमारे पक्षकार जो कानून का पालन करने वाले, कानून के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। पक्षकार के अनुसार है, जो उन्होंने आश्रम जो रजिस्ट्री दिखा रहा है अपनी, वो पूरी तरह से हमने सूट इंजंक्शन का कर रखा है, लेकिन उनकी कैविएट थी, कैविएट के कारण हमें पहली डेट पे स्टे नहीं मिला। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लगाना, भाई उनकी तरफ से वकील खड़े हुए हैं, तो जितना वो फांस ठोक सकते हैं और जितना ही इधर उधर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। उनकी सारी एप्लीकेशन खारिज हो रही हैं। उन्होंने लगाया कि दावा मेंटेनेबल नहीं है, वो खारिज हुई। 800 रुपये हर्जे करते हुए खारिज की। न्यायालय ने केवल खारिज नहीं की, बल्कि उन पर हर्जा आरोपित किया कि तुम लोग जबरदस्ती इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि इंजेक्शन एप्लीकेशन है कि डिस्पोजल ना हो सके। अरे भाई, इनका यदि बनता है तो इनको इंजेक्शन दिया जाएगा, नहीं बनता है तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन सुनने ही न देना, उसका डिस्पोजल ही नहीं कराना, ये क्या है, किसकी मंशा को जाहिर करती है? तो वो इस तरह से लगे हुए हैं कि किसी तरह से डिले होता रहे और इस पे बहस ना हो पाए। इसीलिए उन्होंने ये हरकत की है कि हम कब्जा और दिखा दें वहां जाके कि साहब हमने कब्जा भी कर लिया है। और उसी के चलते हुए, इसी मंशा से, हो सकता है कि उन्होंने राय ली हो ये, जो कि गलत राय मिली है, ऐसी नहीं दी जानी चाहिए। यदि मैं वकील हूं तो मैं कभी भी ऐसी राय नहीं दूंगा कि अपने क्लाइंट को कि वो कानून को हाथ में ले। जब कानून को हाथ में ले लेंगे तो न्यायालय क्यों बने हुए, हमारी जुडिशरी है वो कैसे बनी हुई है? तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम, हाँ, मेरे पक्षकार ने इस बात में उनके खिलाफ तहरीर दी है कि भाई हम कब्जे में जबरदस्ती हमारे फाटक को तोड़ देंगे या फाटक पे अपना ताला लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं? जब हमारा सूट सिविल सूट फाइल है तो वहां से न्यायालय में भी तो हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, जो यही एक प्रक्रिया है हम लोगों की।